जय स्वामीनारायण। वेलकम टू रेखा क्याड़ा हॉबीज। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम साउथ इंडियन डिश बनाएंगे जिसमें हम इडली, सांभर और चटनी तीनों चीज़ बनाएंगे। इडली का बैटर बनाने के लिए मैंने एक कटोरी सेट कर ली है। उसके हिसाब से मैंने 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द की दाल को 7-8 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। थोड़े से मेथी दाने को भी भिगो लीजिए। 8 घंटे के बाद चावल और उड़द दाल दोनों अच्छी तरह से फूल गए हैं। एक मिक्सी जार लीजिए और चावल में से पानी को निकाल के ये चावल मिक्सी जार में डाल दीजिए। मिक्सी जार में पीसने के बाद हमारे पास चावल का ये बैटर रेडी हो गया है। चावल के बैटर को एक डिब्बी में डाल दीजिए। 8 घंटे के बाद उड़द दाल भी अच्छी तरह से भीग गई है। इस उड़द दाल को मिक्सी जार में डाल दीजिए और मिक्सर में अच्छी तरह से चला लीजिए। इस तरह से उड़द दाल का बैटर भी हमारे पास रेडी है। इस उड़द दाल के बैटर को भी उसी डिब्बे में डाल दो जिसमें हमने चावल का बैटर डाला था। अब हमारे मेथी दाने को पीसने के लिए फिर से चावल लीजिए और उसमें जो हमारे मेथी दाने हैं वो डाल दीजिए। इस बैटर को भी उसी डिब्बे में डाल दीजिए। इस बैटर में 1 छोटी चम्मच नमक डालिए। बैटर को अच्छी तरह से हिला लीजिए। आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी डालिए। मैंने पीसते समय थोड़ा थोड़ा पानी डाला था। ये कंसिस्टेंसी ठीक है। डिब्बे का ढक्कन ढक दीजिए और 7-8 घंटे के लिए धूप में फर्मेंटेशन के लिए रख दीजिए। देखिए 8 घंटे के बाद फर्मेंटेशन बहुत अच्छा हुआ है और ये बैटर फूल के बहुत ज़्यादा हो गया है। इस बैटर को चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हिला लीजिए। अब इस डिब्बे में से इस पतीली में बैटर डाल दीजिए। पूरी पतीली को इस तरह से भर लीजिए। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालिए और उसमें जो खाने का सोडा होता है जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं वो आधी चम्मच डाल दीजिए। इस सोडा को पतीली वाले बैटर में डाल दीजिए। इडली स्टैंड की जो डिश होती है उसमें ऑयल लगा लीजिए। बाद में पूरी डिश को भर लीजिए। अब एक स्टीमर लीजिए और नीचे पानी डाल दीजिए। फिर इस इडली स्टैंड को इस स्टीमर में रख दीजिए और ढक्कन से ढक दीजिए। 20 मिनट के बाद स्टीमर का ढक्कन खोल लीजिए। सभी प्लेट को स्टीमर में से निकाल लीजिए और 3-4 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिए। लास्ट में इडली को सर्विंग प्लेट में हम निकाल लेंगे। हमारी इडली रेडी हो गई है। अब हम चटनी बनाते हैं। चटनी बनाने के लिए हमें हरी मिर्च, टमाटर, ओनियन, ग्रेटेड कोकोनट लिया है, भुने हुए चने की दाल ली है। चटनी का हमें तड़का लगाना है, इसलिए एक पैन में ऑयल लीजिए और आधी चम्मच सरसों और जीरा लीजिए। अब इस पैन में हरी मिर्च, प्याज और टमाटर इन सभी चीज़ों को डाल दीजिए।
यहाँ मैंने आधा टमाटर ही यूज़ किया है। आधी छोटी चम्मच नमक डाल दीजिए। इस मिश्रण को 3-4 मिनट के लिए ठंडा होने दीजिए। उसके बाद इस मिश्रण को एक मिक्सी जार में डाल दीजिए। भुने हुए चने की दाल और कोकोनट को भी इसमें डाल दीजिए। मिक्सी जार के ढक्कन को बंद कर दीजिए और उसको मिक्सी में चला लीजिए। ढक्कन खोल लीजिए। हमारी चटनी रेडी हो गई है। इस रेडी हुई चटनी को एक सर्विंग बाउल में निकाल लीजिए। मुझे ऐसी ही गाढ़ी चटनी पसंद है। अगर आप लोगों को पतली चटनी चाहिए तो मिक्सी में पीसते समय थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। हमारी इडली और चटनी दोनों रेडी है। अब हमें सांभर को तैयार करना है। सांभर बनाने के लिए यहाँ मैंने 1.5 कटोरी तुअर की दाल ली है। आप चाहो तो थोड़ी सी उड़द दाल और मूंग की दाल भी डाल सकते हो। इस दाल में मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है और 2-3 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया है। तीन घंटे के बाद दाल अच्छी तरह से भीग गई है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे जिससे उबलते समय पानी बाहर नहीं निकलेगा। एक आलू और एक बैंगन के छोटे छोटे पीस करके इस दाल में मैंने डाल दिया है। 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इस कुकर को रख दीजिए। जब तक दाल पक जाती है तब तक हम दाल के तड़के की तैयारी करते हैं। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लीजिए, उसमें सरसों और जीरा डाल दीजिए। अच्छी तरह से फूट जाए उसके बाद उसमें कड़ी पत्ता डाल दीजिए। सांभर के लिए मैंने पहले से ही ऑनियन, टमाटर और हरी मिर्च को काट के रखा था, वो इस पैन में डाल दीजिए। दो छोटी चम्मच नमक और 2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। यहाँ हमने सांभर के हिसाब से नमक और हल्दी डाल दी है। 3-4 मिनट के लिए इन सभी सब्जियों को अच्छी तरह से पकने दो। आधी छोटी चम्मच सांभर मसाला डाल दो। आप कोई भी ब्रांड का सांभर मसाला डाल सकते हो। हमारा दाल का तड़का रेडी हो गया है। दूसरी ओर 25 मिनट के बाद हमारी दाल भी रेडी हो गई है। इस दाल में जो हमारा तड़का रेडी हो गया है वो डाल दीजिए। यहाँ दाल में मैंने ब्लेंडर नहीं लगाया है, सिर्फ चम्मच की मदद से ही उसको हिलाया है। एक नींबू का रस डाल दीजिए और 1.5 चम्मच काश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दीजिए, इससे कलर बढ़िया आएगा। कम से कम 20 से 25 मिनट तक इस सांभर को उबालिए। हमारा सांभर रेडी हो गया है। अब हमारे पास इडली, चटनी और सांभर तीनों चीज़ें रेडी है। इसको हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। वाह, बनी है ना एकदम स्पॉन्जी स्पॉन्जी इडली। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना।